आज 5वां दिन है। धीरे धीरे प्रोग्राम समापन की ओर को जा रहा और अंदर कुछ कुछ हो रहा है। इतने दिन से उत्सव सा चल रहा है, यहाँ पे लग रहा है, आज तक और नहीं कहीं लगा, यहाँ जरूर लग रहा है। कहीं संत महापुरुष आ रहे हैं, कोई दरबार से आ रहा है, कहीं संगत आ रही है, कोई जा रही है, कोई आ रही है। लग रहा है ये पूरा आनंद भवन बना ही हुआ पूरे का पूरा। अभी आदरणीय बुआ जी ने, सॉरी भाई जी ने हम सबको प्यार भरा कन्हैया का संदेश दिया।
और हमें उस संदेश को समेट के रखना है, क्योंकि साल बाद ये दिन आएगा और तब तक संत महापुरुष मिलेंगे तो पूर्णमासी पे मिलेंगे, वो भी तुम आओगे तब तो, है ना। तो ये है कि तब तक हमने इस उत्सव को समेट के रखना है, अपने दिल के अंदर एक छवि को बना के रखना है। साल बाद की बात से याद आया, सुना होगा आपने, पहले भी सुना, एक गोपी कन्हैया को बेहद प्यार करती, बहुत प्यार करती, सभी करती थी, पर उसका तो प्रेम कुछ ऐसा था, बेचारी मिल भी नहीं पाती थी, क्योंकि उसकी सास बड़ी तेज थी। देखो कोई कोई सास ऐसी बैठी हो तो बुरा मत मना जाना कोई कोई होता है। लेकिन एक त्यौहार आता है, कौन सा, गोवर्धन, तो उसमें वो गोबर से, पहले तो कच्चे मकान होते थे, वो लीपना है, गोवर्धन बनाना है, उसकी पूजा करनी, बहुत सारा गोबर चाहिए। तो उसने उस दिन अपनी सास को कहा, गोपी ने, कि मां जी कहो तो नंद बाबा के घर से गोबर ले आऊँ। अब वो सास तो जाएगी नहीं, गोबर लेने मजबूरी है, हाँ हाँ जा ले आ, जल्दी लेके आइयो, जा ले आ जाके। चल पड़ी वो तो टोकरी सिर पे उठा के, मन में बड़े बड़े अरमान सजाए हैं। आप भजन गाते हो, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है, लेकिन उस गोपी के लिए कन्हैया से मिलने का गोबर एक बहाना। और वो बहुत अरमान सजाए हुए मन में विचार लाए, मैं कन्हैया को देख पाऊंगी, पता नहीं कहाँ होगा, मैं तो गौशाला में जाके गोबर ही लेने आ जाऊंगी, ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी, पता नहीं उसकी झलक दिखेगी नहीं दिखेगी, बहुत कुछ सोच रही है। धीरे धीरे नंद भवन आ गया, अपने झोंपड़ी से निकली और वहाँ पे पहुँची, और जैसे ही वहाँ पे पहुँची और मैया से बोली, यशोदे थोड़ा गोवर्धन में लीपने के लिए और वो बनाने के लिए ना थोड़ा गोबर दे देगी। और मैया को लगा हाँ गोबर की कमी पड़ी, ले जा, कितना भी गोबर ले जा, ले जा जितना भी ले जाना तुझे। पास ही खड़े थे नंदलाला, अरे मैया ऐसे कैसे ले जा, हिसाब किताब कुछ है कि नहीं है, ये क्या बात है, ऐसे ही ले जा, ऐसे नहीं चलेगा, गिनती चलेगी, हिसाब किताब से गोबर जाएगा। क्योंकि उन्हें मालूम है ये बहाने से आई है, फिर साल बाद ही मिलेगी, और साल बाद तो मौका नहीं लगने का। फिर उसने, कन्हैया जी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, भाव में जाना, बहुत आनंद आएगा कि वो कन्हैया हमारे भाव अगर सही हो, हमारे भाव को पूरा करने के लिए वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। साथ ही मैं मैया ऐसे ना लेके जाने दूंगा, हिसाब किताब चलेगा, ऐसे नहीं, मैं वहाँ पे खड़ा रहूँगा। अब दोनों ही अनपढ़ हैं, ना उन्हें गिनती आती है, गोपी को ये तो गए नहीं कॉलेज अभी तक, ये तो क्या कहना, फिर डबल एमए पास है, एमए पास है कि क्या, भी तो छोटे से ही हैं। और वहाँ पे जाके खड़े हो गए और बोले गिनती से चलना है, ऐसे नहीं जाना, हिसाब किताब। बोले तेरे को आती हो तो तू गिन ले, मैं तो अनपढ़ हूँ। कन्हैया बोला कि अनपढ़ तो मैं भी हूँ, पढ़ाई लिखाई तो मैंने भी नहीं की, अभी तक छोटा ही थी। कहते ऐसे करना, क्योंकि वो एक दर्शन का भाव, एक वचन उच्चारण का भाव और एक स्पर्श का भाव भी पूरा करेंगे, सारे भाव पूरे, क्योंकि वो जानते हैं ये साल बाद मिलेगी, साल से पहले ये मिलने वाली नहीं है। कहते देख जितने टोकरियाँ लेके जाएगी गोबर की, उतनी बिंदियाँ लगा दियो। एक टोकरी गई, एक बिंदी लग गई, दूसरी टोकरी गई, दूसरी बिंदी लग गई, तीसरी टोकरी गई, गोपी खुद लगा रही है और बिंदियाँ लगाते लगाते ऐसा हो गया पूरा भोला भाला चेहरा पूरा गोबर की बिंदियों ही बिंदियों से भर गया। कैसा है ये भाव? तो हमारा भाव ही नहीं उठता प्यारे। भाव अगर उठता है वो पूरा करने के लिए कोई भी कोना नहीं छोड़ता। वो कहता उठाओ तो सही,
मैं तुम्हारे हर भाव पूरे करूँगा। और बहुत से कहते भाई ऐसे तो पता नहीं चलेंगे, फिर भाई जी से गिनती करवा लेंगे, ये संत लोग ज़रा हिसाब किताब करेंगे, ना तेरा पक्ष करेंगे ना मेरा पक्ष करेंगे, बिल्कुल मेजरमेंट चलेगा। तो फिर बहुत सी बिंदियाँ लग गई हैं, इतनी सारी बिंदियाँ, सब देवी देवता कह रहे वाह प्रभु वाह, बहुत श्रृंगार देख के तेरे, बहुत श्रृंगार, पर ये कौन सा श्रृंगार है प्यारे। टाइम घड़ी मेरे को बार बार दिखा रही है, क्योंकि कुछ लोगों को वापस भी जाना है दिल्ली, और बाहर बरसात हो रही है, पहुंचने में भी इन्होंने कहा रिमझिम बादल गरजे, और गरजे और गरजना शुरू हो गया। तो प्यारे हमें अपने अंदर भाव को बना करके रखना होता है, क्योंकि बिना भाव के वो भी रीझता नहीं है, और वो बिना भाव के वो खुश्क ज्ञान उद्धव जी का था ना, उनको समझ नहीं आया, और जब तक उसको प्यार में दीवाना नहीं कर दिया तब तक उनको भी चैन नहीं पड़ी। और प्यार राधा जी से, हमारे स्वामी निजात्मानंद जी पढ़ा था उसमें ग्रंथ में कि श्री गुरु महाराज जी ने एक बार सब संत महापुरुषों से कहा कि कुछ कुछ प्रेम पे बोलो, प्रेम छिपाया ना छिपे, छिपता नहीं है, बहुत होता था आंखों से टपक। सब ने कुछ कुछ ज्ञान दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। हमारे परम प्यारे से भोले से संत स्वामी निजात्मानंद जी के कहा, श्री गुरु में तो नाम लेंगे ना, उनका नाम लेके बोले आप कुछ कहिए। उन्होंने मुंह घुमाया और छम छम आंसू बहे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ये है प्रेम, इसको प्रेम कहते। तो प्यारे हम प्रेम पे क्या बोल सकते हैं, हम प्रेम के बारे क्या कह सकते हैं, ये है। लेकिन हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि हमें जो जो कुछ प्रेम कैसे आ सकता है हमारे हृदय के अंदर, इसकी दुकान कहाँ है? एक तो दरबार में है एक यहाँ पे है, लेकिन ये दुकान जो है हमारे अंदर से ही प्रकट होगी। किसी को तुम एक बार ग्रंथ में ही पढ़ा था, पता नहीं स्वामी जी ने बताया कि किसी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये दसो कि किसी नूं याद करके प्रेम किवें करिए। वो कहंदे जी तुहाडा जदों अपना विछड़ जाता है तो तुसीं उहनूं किवें याद करदे हो। वो पूछदे हो मेरे कोलों कि उसनूं असीं किवें याद करना है। इसलिए किसी ना किसी की याद अपने हृदय के अंदर बना करके रखो और उसका बार 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 चिंतन करते रहिए, ऑटोमेटिक धीरे धीरे प्रेम बनना शुरू हो जाएगा। उसके लिए हमें कहीं कोई तपस्या नहीं करनी, उसके लिए हमने किसी सब्जी मंडी नहीं जाना, किसी फ्रूट वाले के पास नहीं जाना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा प्यारा है, जो भी हमारा प्यारा है, अगर हम उसको धीरे 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 चिंतन करते रहेंगे अपने हृदय के अंदर, अपने आप वो जो याद होएगी वो वहीं पे पहुंचाएगी जहाँ से वो रहते हैं, और वो प्रेम के सागर में रहते हैं गुरु महाराज जी के पास। तो वहीं से हमारे हृदय के अंदर जो प्रेम है वो बनना शुरू हो जाएगा। तो भाई जी ने भी यही बात कही, हमने तो क्या कहने वाले हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे उस गोपी की तरह मन में भाव ज़रूर बनाना कि यार अब तो साल भर मिलेगा, तो कैसे मिलेगा अब दोबारा। वो भाई साहब कह रहे थे मथुरा जाके भूल तो ना जाओगे, वो नहीं भूलता भैया। एक छोटा सा भजन बोल सकता हूँ। पहले कभी लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, अब आजकल तो ये इसका ज़माना आ गया, वो तो ले गया, मैं तो अड्डा ही ला लेंगे। आजकल इसका ज़माना आ गया ना, करना है तुझको टेलीफोन रे, देखो उठाएगा अब कौन रे। करना है तुझको टेलीफोन रे, देखो उठाएगा अब कौन रे। पहला नंबर मैंने मथुरा मिला आया, पहला नंबर मैंने मथुरा मिलाया। घंटी बजी तो माता देव की उठाया,
घंटी बजी तो माता देव की उठा। शाम तो गए गोकुल और रे, देखो उठाएगा अब कौन रे। करना है तुझको टेलीफोन रे, देखो उठाएगा अब कौन रे। दूजा नंबर मैंने गोकुल मिलाया, दूजा नंबर मैंने गोकुल मिलाया। घंटी बजी तो माँ यशोदा ने उठाया, घंटी बजी तो माँ यशोदा। शाम तो गए बरसाने और रे, देखो उठाएगा अब कौन रे। करना है तुझको टेलीफोन रे, देखो उठाएगा अब कौन रे। अगला नंबर बरसाना मिलाया, अगला नंबर बरसाना मिलाया। घंटी बजी तो राधा रानी उठाया, घंटी बजी तो राधा रानी ने। शाम तो गए नंगली और रे, देखो उठाएगा अब कौन रे। करना है तुझको टेलीफोन रे, देखो उठाएगा अब कौन रे। अगला नंबर मैंने नंगली मिलाया, अगला नंबर मैंने नंगली मिलाया। घंटी बजी दीपक महात्मा जी उठाया, घंटी बजी दीपक महात्मा जी उठाया। शाम तो गए दयाल धाम और रे, देखो उठाएगा अब कौन रे। करना है तुझको टेलीफोन रे, देखो उठाएगा अब। अगला नंबर दयाल धाम में मिलाया, अगला नंबर दयाल धाम में मिलाया। घंटी बजी तो ज्ञानेश ने उठाया, घंटी बजी तो ज्ञानेश ने उठाया। शाम तो बैठे झूले और रे, देखो उठाएगा अब कौन रे। करना है तुझको टेलीफोन रे, देखो उठाएगा अब कौन रे। अगला नंबर सीधा झूले में मिलाया, अगला नंबर सीधा झूले में। घंटी बजी तो मेरे सामने उठाया, घंटी बजी तो मेरे सामने उठाया। आजा रे बहना इस ओर रे, देखो उठाएगा अब कौन रे। करना है तुझको टेलीफोन रे, देखो उठाएगा अब कौन रे। छोड़ो फोन मोबाइल ही ले लो, छोड़ो फोन मोबाइल ही ले लो। मिलते रहेंगे चारों ओर
करना है तुझको टेलीफोन रे, देखो उठाएगा अब कौन रे। करना है तुझको टेलीफोन रे, देखो उठाएगा अब कौन। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। सार के घर लाला भयो, सार के घर लाला भयो, और संतों के घर लाला भयो, संतों के घर लाला भयो। नंद के आनंद भयो, हाथी दिना घोड़ा दिना, हाथी दिना घोड़ा दिना, संतों के घर लाला भयो, संतों के घर लाला भयो। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। जय कन्हैया लाल के, 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 जय कन्हैया लाल के। बोल जयकारा बोल महाराज की जय। संतों के घर लल्ला हुई गो। भगवान की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। सांवरिया ऐसी पंग वे पिलाई साडे नैना ते लाली छाई। सांवरिया ऐसी पंग वे पिलाई साडे नैना ते लाली छाई। कसम ने कोट वे पिलाई साडे नैना ते लाली छाई। कसम ने कोट वे पिलाई साडे नैना ते लाली
मेरे